हेलो स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में कल हम लोगों ने फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं एंड फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाते हैं, और उसमें मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखे थे, टेक्निकल टर्म्स लिखी थी। उनको देख के हमने फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम बनाया। उन टर्म्स को देख के ये भी पहचान लिया था कि ये किस फैमिली के मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, जिसको मस्टर्ड फैमिली कहते हैं, उसका फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम बनाया था। आज हम लोग वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ सोलेनेसी फैमिली अगर देखें, देखो फैमिली सोलेनेसी, जैसे सोलेनेसी फैमिली का नाम आता है हम कहते हैं ये तो पोटैटो फैमिली है। और इस पोटैटो फैमिली में आप लोग देखोगे मोस्टली हर्ब्स होती हैं या श्रब्स होती हैं, रेयरली ट्री होते हैं। चूंकि डाइकोट है इसलिए इसकी रूट्स टैप रूट सिस्टम वाली है, ब्रांच तो होंगी ही। जब हम इसके स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम आप लोग देखोगे इरेक्ट है, एरियल है, ब्रांच्ड है। इट में बी सॉलिड और होलो, हेरी हो सकता है लेकिन ग्लैब्रस भी हो सकता है। ग्लैब्रस का मतलब स्मूथ हो सकता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इनके स्टेम के होते हैं। बस याद रखना, पोटैटो में अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम मिलता है और उस स्टेम को हम ट्यूबर कहते हैं। जब लीव्स की बात होती है तो लीव्स कोलाइन, ये टर्म्स मैंने बता रखी हैं, रेमल, मोस्टली एक्स स्टिपुलेट, स्टिप्यूल नहीं होता, सिंपल, मे बी पिनेटली कंपाउंड। फिलोटैक्सी मोस्टली ऑल्टरनेट ही होती है और रेटिकुलेट वेरिएशन मिलता है। रेटिकुलेट वेरिएशन जब इन्फ्लोरेसेंस की बात आती है तो इन्फ्लोरेसेंस सोलिटरी एक्सिलरी हो सकता है, या फिर साइमोज होता है मोस्टली, जैसे सोलेनम नाम ही उसी से पड़ा हुआ है, सोलेनेसी का। जब हम इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स देखते हैं, देखो फ्लोरल कैरेक्टर्स, तो यहां से आप लोगों को फॉर्मूला और डायग्राम आना चाहिए। जैसे ही मैं फ्लावर का डिस्क्रिप्शन करता हूं, जैसे ब्रैक्टिएट,
पेडिसिलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेंटामेरस, हाइपोगाइनस, शेप मोस्टली इनकी आप देखना फनल शेप्ड होती है, और फनल शेप्ड के लिए वर्ड काम में लेते हैं हम लोग इनफंडिबुलिफॉर्म, इनफंडिबुलिफॉर्म। The technical term is used for funnel shaped. अब अगर मैं बात करूं एक एक फ्लोरल पार्ट की, कैलिक्स, नंबर ऑफ सेपल्स 5, गेमोसेपलस, वेलवेट, एस्टाइवेशन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कि इनके कैलिक्स परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट फ्रूट फॉर्मेशन के बाद भी लगे रहते हैं, उसको परसिस्टेंट कहते हैं। चाहे आप लोगों ने टोमेटो में देखा हो, चाहे ब्रिंजल में देखा हो, चाहे रसभरी में देखा हो, परसिस्टेंट टाइप के होते हैं। कोरोला, नंबर ऑफ पेटल्स ये भी 5, सेम ये भी गेमोपेटलस, इनमें भी एस्टाइवेशन, वेलवेट। किस कलर का होगा फ्लावर, इन्हीं पे डिपेंड करता है। किस शेप का होगा फ्लावर, इसी पे डिपेंड करता है। एंड्रोशियम की बात करें तो नंबर ऑफ स्टेमन्स कितने, 5। फ्री हैं इसलिए उसके लिए वर्ड काम में लेते हैं पोलियंड्रस, बट अटैच टू पेटल्स। पेटल से अटैच्ड, इसलिए उसके लिए वर्ड काम में लेते हैं हम लोग एपीपेटलस, एपीपेटलस। बाइथिकस है, इंट्रोज है, एंटीसेपेलस है। इसका मतलब समझना, एपी तो मतलब यह है कि अटैच्ड, और एंटी मतलब हर एक सेपल के ऑपोजिट एक स्टेमन है, एंटीसेपेलस। ये जो कैलिक्स में लिखा है इसमें भी याद रखना, ओड सेपल, एंटीरियरली प्लेस्ड, एंटीरियरली प्लेस्ड। चलो हम लोग गाइनोशियम का डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो गाइनोशियम में ओवरी का टीएस काटना पड़ता है। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, सोलन होता, प्लेसेंटा, ओब्लिक होता है, और
उस सेंट्रली प्लेस्ड प्लेसेंटा पे ओव्यूल लगे होते हैं, इसलिए इसमें बाइकार्पलरी सिनकार्पस बाइलोक्यूलर ओब्लिक प्लेसेंटा स्वलन प्लेसेंटा ये दो यूनिक फीचर है, ये याद रखना। ये सोलनेसी के अलावा किसी भी फैमिली में नहीं मिलते, ये ओब्लिक प्लेसेंटा एंड सोलन प्लेसेंटा। एक्जाइल प्लेसेंटेशन many ovules ovary superior, इस तरह से ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम लोगों ने देखे सोलनेसी के, और इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देख के हम लोग कैसे फ्लोरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, कैसे फ्लोरल डायग्राम बना सकते हैं। तो एक एक चीज आप लोग देखना यहां पे, जैसे मैं फ्लोरल फॉर्मूला बनाता हूं सोलनेसी का, ये फ्लोरल फॉर्मूला, तो जैसे मैं लिखता हूं ब्रैक्टिएट का Br, मैं लिखता हूं एक्टिनोमॉर्फिक का ये सिंबल, बाइसेक्सुअल का ये सिंबल, उसके बाद कैलिक्स का K, कोरोला का C, एंड्रोशियम का A और गाइनोशियम का G। फिर मैं नंबर ऑफ सेपल सिएरा 5, गेमोसेपल सिएरा, नंबर ऑफ पेटल्स 5, गेमोपेटल सिएरा, एंड्रोशियम में नंबर ऑफ 5 लेकिन फ्री है, अटैच टू पेटल्स, तो ये आर्क लगेगी एपिपेटलस के लिए, ये बाइकार्पलरी सिनकार्पस और ये हाइपोगाइनेशिया ओवरी सुपीरियर। ये फ्लोरल फॉर्मूला बन गया। अब हम लोग फ्लोरल डायग्राम को बना के देखें कैसे फ्लोरल डायग्राम बनेगा, और फिर इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखें। तो देखो फ्लोरल डायग्राम बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा बहुत अच्छे से, कि सबसे पहले ये सर्किल बनाओ कैलिक्स के लिए, ये रहा आउटरमोस्ट, बनाते ही मदर एक्सिस बनाओ फिर, और 5 जब सेपल बनाने तो आप लोगों को वहां लिखा हुआ मिलेगा कि ओड सेपल कहां है, तो ओड सेपल एंटीरियरली प्लेस्ड है, तो सबसे पहला काम इसके बिल्कुल सामने यहां पे अपना ओड सेपल बना दो। ये देखो ये बना दिया मैंने ओड सेपल, यहां से कट किया एक सेपल ये रहा, यहां से कट किया तो एक सेपल ये बन गया और एक सेपल ये बन गया। वेलवेट एस्टाइवेशन है, आपको पहले से बता रखा है, ये बन गया। ये फ्यूज्ड है तो आप लोग क्या करोगे, इन सेपल्स को ऐसे फ्यूज्ड कर दोगे। देखो ये फ्यूज्ड हो गए, ओवरलैपिंग किसी तरह की इनमें नहीं है, ओवरलैपिंग होती नहीं है वेलवेट एस्टाइवेशन में। अब अगर मैं बनाऊं कि पेटल्स कैसे बनेंगे, तो एक चीज आप लोगों को मैंने बहुत पहले बता दी थी कि कभी भी सेपल के बिल्कुल पैरेलल पेटल नहीं बनेगा, ऑल्टरनेट बन सकता है। जैसे यहां पे मैं बनाऊंगा तो मैं पेटल यही तो बनाऊंगा, ये देखो पोस्टीरियरली प्लेस्ड ही तो बनाऊंगा ओड वाला, यहां से कट करूंगा एक ये बनाऊंगा। वेलवेट एस्टाइवेशन है ही, दिमाग लगाना ही नहीं, ओवरलैपिंग किसी से है ही नहीं। ये देखो आमने सामने रहेंगे, एंड टू एंड अटैच्ड है, और ये फ्यूज्ड गेमोपेटलस, ये भी वेलवेट एस्टाइवेशन है गेमोपेटलस। फिर मैंने बता रखा है कि उसके बाद ओवरी का टीएस काट लो सेंट्रली प्लेस्ड, ये ओवरी का टीएस, ओवरी के टीएस में ओब्लिक 45 डिग्री एंगल पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मैंने प्लेसेंटा बना दिया और प्लेसेंटा को सोलन भी कर दिया। और ये इनफाइनाइट
बहुत सारे ओव्यूल्स लगा दिए मैंने, एक्जाइल प्लेसेंटेशन हो गया, ये देखो ये बन गया। स्टेमन्स दिमाग नहीं लगाना, हर सेपल के ऑपोजिट है, तो ये रहा हर इस सेपल के ऑपोजिट, ये रहा स्टेमन, एक बाइथिकस है, इंट्रोज है, इस सेपल के ऑपोजिट ये रहा, ये देखो इस सेपल के ऑपोजिट ये रहा, इस सेपल के ऑपोजिट भी ये देखो, और इस सेपल के ऑपोजिट भी, ये 5 बन गए। फ्री है, ओलियंडरस है, लेकिन अटैच टू पेटल्स, एपिपेटलस कंडीशन है, ये अटैच कर दिए मैंने, ये एपिपेटलस कंडीशन हो गई। कहीं ब्रेक दिखाने की जरूरत पड़ती है तो हम ये ब्रेक दिखा देते हैं। इस तरह से फ्लोरल डायग्राम बन गया किसका, सोलेनेसी फैमिली का। अब अगर इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखते हो, जैसे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, तो क्या देखते हो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में, एज ए फूड, जैसे किसी भी वेजिटेबल की फॉर्म में या किसी में भी, तो एज ए वेजिटेबल क्या काम में लेते हैं हम, टोमेटो को काम में लेते हैं, चिली स्पाइस की फॉर्म में भी काम आती है, ब्रिंजल काम में लेते हैं, इसी में आता है, टोमेटो इसी में आता है, रसबेरी इसी में आती है, जब हम लोग मेडिसिनल यूज देखते हैं, मेडिसिनल में अश्वगंधा इसी में आता है, बेलाडोना इसी में आता है, धुआं वाला अगर फ्यूमिगेटरी की बात करते हैं, टोबैको इसी में आता है, और अगर हम लोग ऑर्नामेंटल की बात करते हैं तो याद रखना पिटूनिया इसी में आता है। अब ये सारे लोकल नेम तो अपने को आ गए, लेकिन अगर कोई पूछे टोमेटो का साइंटिफिक नेम बताओ, तो लाइको पर्सिकोन एस्कुलेंटम, कभी सोलेनम एस्कुलेंटम कहते थे। चिल्ली का कोई पूछे, कैप्सिकम एनवम, ब्रिंजल का पूछे, सोलेनम मेलेंजिना, टोमेटो का पूछे, देखो पोटैटो है ये, तो सोलेनम ट्यूब्रोसम, रसभरी का पूछे, फाइजेलिस पेरुवियाना, पिटूनिया का तो पिटूनिया ही है, एल्वा स्पीसीज हो गई। अश्वगंधा का विथानिया सोमनीफेरा, बेलाडोना का एट्रोपिन नाम की मेडिसिन बनती है बेलाडोना से, और वो एंटी पॉइजनस है, खासकर ओपियम की एंटीडोट है। एट्रोपिन बहुत कॉमन एक मेडिसिन है एंटी पॉइजनस, तो एट्रोपा से बनी एट्रोपिन, एट्रोपा बेलाडोना, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज बेलाडोना, लेकिन ये इसकी साइंटिफिक नेम है। तो इसके साथ ही ये सोलेनेसी फैमिली आज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम पे नई फैमिली देखेंगे। थैंक यू।